नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो 2023 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी उसमें आया था। और बहुत उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन फर्दर आ सकते हैं। क्वेश्चन था कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीड फॉर प्लांटेशन ऑफ 10 हेक्टेयर ऑफ टीक प्लांटेशन। 10 हेक्टेयर आपको टीक प्लांटेशन करनी है तो कितना सीड उसके लिए लगेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है, तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले जा करके इसको समझाता हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन रहेगा आज का। कैलकुलेट सीड रिक्वायरमेंट इन केजी फॉर 10 हेक्टेयर टीक प्लांटेशन। दिस क्वेश्चन एज आई मेंशनड अपीयर्ड इन यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2023, यानी कि लास्ट ईयर। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्च 2024 में। तो सबसे पहले तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि प्लांटेशन जो आप करेंगे उसकी स्पेसिंग क्या होगी। तो जनरली टीक जो साइट पे लगाई जाती है वो 2 मीटर बाई 2 मीटर पे लगाई जाती है, यानी कि 2 मीटर लाइन टू लाइन डिस्टेंस, 2 मीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इन ए लाइन। तो अगर 2 मीटर बाई 2 मीटर प्लांटेशन लेकर के चलते हैं, स्पेसिंग लेकर के चलते हैं, तो नंबर ऑफ टीक प्लांट्स कितने हो जाएंगे पर हेक्टेयर? 10,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 हेक्टेयर में क्योंकि होते हैं 100 मीटर बाई 100 मीटर डिवाइडेड बाई 4, तो पर हेक्टेयर प्लांट हो जाएंगे 2500, यानी कि 2500। और 10 हेक्टेयर के लिए आपको नंबर ऑफ प्लांट लगेंगे 25,000। अब मॉर्टेलिटी भी फील्ड में होगी, तो कैजुअलिटी रिप्लेस मान लीजिए 20% आपकी मॉर्टेलिटी हो गई ओवर ए पीरियड ऑफ कम से कम 5 साल तक हम को लुक आफ्टर करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टी प्लांटेशन को, कोई भी प्लांटेशन, आर्टिफिशियल प्लांटेशन को। तो 20% मॉर्टेलिटी को ओवरकम करने के लिए, कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट के लिए आपको 5,000 एडिशनल सीडलिंग भी चाहिए। यानी कि टोटल आपको जो नर्सरी में टीक प्लांट का स्टॉक तैयार करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 25,000 प्लस 5,000, यानी कि 30,000। तो 30,000 प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना सीड की ज़रूरत है, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब नर्सरी में जो बेड बनाई जाती हैं वो जनरली साइज रहता है, स्टैंडर्ड साइज 10 मीटर बाई 1 मीटर। कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा जगह अब अवेलेबल है तो 15 मीटर की भी लेंथ ले सकते हैं। चौड़ाई 1 मीटर ही रखी जाती है और दो बेड्स के बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि आधा मीटर की डिस्टेंस रहती है ये सर्विस पाथ के लिए। क्योंकि वीडिंग वगैरह करना या और मेंटेनेंस करने के लिए बेड में ये जनरली जगह मेंटेन की जाती है बिटवीन 2 बेड्स। तो ये हो गया नर्सरी बेड्स के बारे में। तो अब एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीड्स। ये फार्मूला आप याद रखिए। ये फार्मूला है W=AD डिवाइडेड बाई P इंटू एन मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि AD/100 ये आपका न्यूमरेटर में आएगा और P/N ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। वेयर W विल बी दी वेट ऑफ द सीड रिक्वायर्ड इन केजी। डायरेक्ट आपका केजी में आंसर आ जाएगा। अब ये डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं, यहाँ वेरिएबल्स क्या हैं इस फार्मूले में। ए है आपका एरिया ऑफ द बेड, जो मैंने आपको दिखाया। बेड अगर आप नर्सरी बेड आपकी 10 मीटर बाई 1 मीटर है तो एरिया विल बी 10 स्क्वायर मीटर। उसके बाद आता है डी, नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर इन दी बेड। यानी कि बेड के, जो नर्सरी का आपका बेड है उसमें 1 स्क्वायर मीटर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, कितने आप पॉली बैग्स में अगर लगा रहे हैं सीड तो कितने पॉली बैग्स हैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया में।
अगर डायरेक्ट सीड सोइंग कर रहे हैं तो कितने हैं। तो ये हो गया डी, कैपिटल डी। पी जो डिनोमिनेटर में है वो है प्लांट परसेंट ऑफ सीड्स, यानी कि अगर आप 40% प्लांट परसेंट लेके चलते हैं तो इसका मतलब 40% प्लांट्स विल बी प्रोड्यूस्ड और 60% जो आपका सीड है वो बेकार चला जाएगा। तो ये हो गया प्लांट परसेंट। और एन इज द नंबर ऑफ सीड पर केजी। 1 केजी में कितने सीड होते हैं, हर स्पीसीज के लिए ये फिगर अलग अलग होगी। जहाँ तक सीड टीक का बात है, टीक की का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सीड पर केजी अराउंड 1500 लेकर के चल हम लोग लेके चलते हैं। और जैसे कुछ ऐसी सीड्स हैं जैसे टिम्बर स्पीसीज हैं या प्लांट स्पीसीज हैं जैसे यूकलिप्टस, उसमें 2.5 लाख सीड के आसपास होता है पर केजी। नीम है, उसमें लगभग 4000 या 3500 नंबर ऑफ सीड्स पर केजी होता है। तो ये नंबर ऑफ सीड पर केजी आपको लेकर के चलना ये पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली उस स्पीसीज के लिए जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो कितने सीड लेने हैं। अब टीक के लिए 1500 के आसपास होते हैं, 1500 से 2000 के बीच। अब आप इसको ले लेंगे 25,000 पर केजी, तो वो बिल्कुल गलत अजम्पशन हो जाएगी और वो क्वेश्चन बिल्कुल आंसर विल बी हाईली मिस्टेकन, वो गलत आंसर आएगा। तो अब आपको ये लेकर के चलता हूँ मैं नर्सरी की बेड पे। ये साइज जैसे कि मैंने कहा 10 मीटर बाई 1 मीटर, और ये लेंथ आपकी 15 मीटर बाई 1 मीटर भी हो सकती है इफ स्पेस इज अवेलेबल। अब 10 मीटर बाई 1 मीटर मान लीजिए हम लेके चलते हैं। तो इसमें अगर पॉली बैग्स में हम सीड शो करते हैं, तो अगर पॉली बैग का हम साइज ले लेते हैं आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी कि पॉली बैग का जो डाया है वो 20 सेंटीमीटर और डाया हो गया 10 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। तो एक 1 मीटर जो विड्थ है नर्सरी बेड में, उसके नंबर ऑफ पॉली बैग कितने आ जाएंगे 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का एक डाया है। तो 1 मीटर में आ जाएंगे कम से 10 आपके पॉली बैग आ जाएंगे। और जो लेंथ वाइज आपके आ जाएंगे 100, 10 मीटर में आपके 100 पॉली बैग्स आ जाएंगे, बिकॉज 10 सेंटीमीटर इज डाया। इस 10 सेंटीमीटर 100 मीटर को आप 10 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 100 बैग अलॉन्ग द लेंथ एंड 10 बैग्स अलॉन्ग द विड्थ। तो टोटल नंबर ऑफ बैग जो हैं आपका 10 मीटर इंटू 1 मीटर नर्सरी बेड में हो जाएंगे 100 इंटू 10, दैट इज अराउंड 1000। और अगर आप ये साइज लेके चलते हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ बैग बन जाएंगे 1500, 1500 के आसपास, क्योंकि 15 मीटर लेंथ में आपके नंबर ऑफ बैग पॉली बैग आ जाएंगे 150। तो ये होप दिस इज क्लियर टू यू। ये पता होना चाहिए कि कितने पॉली बैग्स आपके नर्सरी बेड में आएंगे डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द पॉली बैग। पर्टिकुलरली डायामीटर इज मोर इम्पॉर्टेंट हेयर। हाइट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हाइट तो वर्टिकली अबव जाएगी, डायामीटर इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायामीटर के हिसाब से ही आपके नंबर ऑफ बैग कैन बी अकोमोडेटेड और कैलकुलेटेड। अब ये हमारा रहेगा कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ग्राम। ग्राम यहाँ पूछा गया है किलोग्राम, किलोग्राम ले लीजिए। रिक्वायर्ड फॉर शोइंग इन ए नर्सरी बेड, एक बेड के लिए हम लेके चलते हैं, मान लीजिए 10 मीटर इंटू 1 मीटर बेड का साइज है और सीड पर केजी रहेंगे 1500 और प्लांट परसेंट हम अजूम कर लेते हैं 50। तो आपकी जो सीडलिंग्स इन बेड कितनी रहेंगी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रहेगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर आपका डाया है। तो आपकी 100 सीडलिंग्स आ जाएंगी पर स्क्वायर मीटर। आप ये देखिए, यानी कि ये आपका 1 मीटर है, इसमें आपकी 10 पॉली बैग आ गए और यहाँ पे भी आप 1 मीटर ले लीजिए। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर स्पेस, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर स्पेस में आपके 100 पॉली बैग्स आ जाएंगे। तो 100 सीडलिंग्स विल बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अब आप फार्मूले में रख दीजिए। आपका फार्मूला था A इंटू डी इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू एन। ए आपका हो गया 10 स्क्वायर मीटर, दैट इज एरिया ऑफ द नर्सरी बेड।
डी है आपका नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द बेड, ये आपके 100 हो जाएंगे। और पी इज द प्लांट परसेंट, पी की जगह आप यहाँ 50 रख दीजिए। और एन इज द नंबर ऑफ सीड पर केजी, जो हमने अजूम किया है 1500 होते हैं इसमें टीक के केस में। तो ये आपका आ जाएगा, ये क्योंकि ये सीड हम लेके चल रहे हैं केजी में, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट केजी में। 1.3 केजी विल बी दी आंसर। और ये ध्यान रखना प्लांट परसेंट आपने 50 रखना है, 0.5 नहीं रखना, क्योंकि ये जो 100 लगाया गया है ऊपर न्यूमरेटर में, वो 50% को अकोमोडेट करने के लिए ही ये लगाया गया है। तो पूरा 50 रखना है यहाँ। अगर आप 40% प्लांट परसेंट लेते हैं तो यहाँ 40 रखना है और ऊपर ये 100 रहेगा। तो आंसर इज इन दिस केस इज 1.3 केजी। और आपका एक बेड में आपके 1000 प्लांट्स हैं, तो 1000 प्लांट से 1000 प्लांट प्रोडक्शन के लिए आपको सीड कितना लगा, 1.3 केजी। तो यू नीड 30,000 प्लांट्स फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटेशन, फॉर 10 हेक्टेयर प्लांटेशन। तो टोटल सीड आपका कितना लग जाएगा, 39 केजी, यानी कि 1.3 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाई 1000। तो 39 केजी विल बी द आंसर। अब ये ध्यान रखिए कि ये आंसर वेरी करेगा। दिस आंसर वुड वेरी अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस मेड। अब एजम्पशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आपने फील्ड स्पेसिंग 3 मीटर इंटू 3 मीटर ले ली, तो आपके नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर 10 हेक्टेयर वुड बी रिड्यूस टू, पर हेक्टेयर, ये 10 हेक्टेयर नहीं है, पर हेक्टेयर आपके प्लांट्स कितने हो जाएंगे, 1111 आपके प्लांट्स हो जाएंगे। ये गलत लिख दिया है, पर हेक्टेयर होना चाहिए। प्लांट्स एक हेक्टेयर में आपके 1111 हो जाएंगे, जो कि पहले आपके 2500 थे व्हेन स्पेसिंग वाज 2 मीटर इंटू 2 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स विल चेंज। और 10 हेक्टेयर के लिए आपके हो जाएंगे अबाउट 11,110। देयरफॉर सीड रिक्वायरमेंट और सीड कैलकुलेशन विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, क्योंकि आपकी स्पेसिंग बढ़ गई तो नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो गए। अगर आपने इसी तरह से सिमिलरली मॉर्टेलिटी फील्ड इन टेकन एट 10%, अभी हमने 20% ली थी, मॉर्टेलिटी आप 10% ले लेंगे, और प्लांट परसेंट इन दी नर्सरी बेड आप 30% ले लेंगे, जो अभी हमने 50% लिया है। देन आल्सो सीड कैलकुलेटेड विल वेरी अकॉर्डिंगली, तब भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर जो है ये डिपेंड करता है अजम्पशन, व्हाट अजम्पशंस हैव बीन मेड बाय द पर्सन हु इज कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सीड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो होप दिस इज क्लियर टू यू। और इस तरह के क्वेश्चन दूसरी स्पीशीज के लिए भी आ सकते हैं, यूकलिप्टस के लिए आ सकते हैं, साल के लिए आ सकते हैं, या अकेसिया स्पीशीज के लिए आ सकते हैं। तो ये किस तरह से सॉल्व करना है, किस हाउ टू प्रोसीड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन डिटेल इन दिस वीडियो। फिर भी कोई आपकी शंका है तो आप संपर्क कर सकते हैं बाय ईमेल। एंड व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग लाइक माइंडेड पीपल। सभी के लिए ये वीडियो नहीं है, जो आपके ग्रुप में लोग हैं उन्हें आप शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं है, आपसे कोई कंट्रीब्यूशन लाइक अदर चैनल आई एम डिमांडिंग हेयर। This is totally free of cost venture from my side, for the social cause or noble cause of helping students who are appearing for various competitive exam and also for forestry exams of various forestry universities. तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और मुद्दे के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, टेक केयर।